नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं तिरहुत न्यूज। मैं निशा सिंह। जहां चाह वहां राह वाली कहावतें मुजफ्फरपुर के ऋतुराज पर सटीक बैठती है। ऋतुराज महानगर दिल्ली से बीबीए और एमबीए की पढ़ाई पूरी कर गांव में अब शिक्षा का अलग जगा रहे हैं और मानो जैसे गरीबों की आवाज बन रहे हैं। जिन्होंने संघर्ष देखा है और अपने संघर्ष के बदौलत दिल्ली जैसे महानगर में बीबीए और एमबीए तक की शिक्षा पूरी की, मगर दिल में एक ललक थी कि वो जो संघर्ष, जो गरीबी अपनी विद्यार्थी जीवन में झेला, वो किसी दूसरे लोगों को झेलना न पड़े। इसलिए उन्होंने सोचा कि किस प्रकार इनकी सेवा करें, तो मन बनाया कि क्यों न एक विद्यालय की स्थापना की जाए जिसमें इन असहाय लोगों को मुफ्त शिक्षा देकर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया जाए। ऋतुराज बताते हैं कि पढ़ाई के दौरान सरकारी विद्यालय में बोरे पर बैठकर पढ़ाई की है। अब एमबीए बीबीए के बाद समाज में बेहतर शिक्षा देने का लक्ष्य ग्रहण करने के लिए बिहार के छात्र पलायन करने पर मजबूर हैं। काश ऐसी व्यवस्था अपने बिहार में होती तो छात्रों का पलायन नहीं होता और वो बेहतर शिक्षा पाने के लिए दूसरे राज्यों में जाकर दर दर नहीं भटकता। जब हम महानगर में पढ़ाई करने गए थे तो बहुत शुरू से विचार थी हमारी कि स्कूल खोले। तो उस समय हम क्या करते थे कि बहुत बड़े बड़े स्कूलों को हम जाकर के विजिट किया करते थे, जैसे जीडी गोयनका है, डीपीएस आर के पुरम है, नोएडा सेक्टर 62 में है। उसी तरह से हम सोचे कि क्यों नहीं हमारे गांव में, कस्बे में हम भी इस तरह से डीपीएस आर के पुरम जैसे इस महावीर इंटरनेशनल को उच्च शिखर पर लेकर के जाए। जहां आप जाइएगा डीपीएस में पढ़ाई करने के लिए बड़े बड़े आईएएस अधिकारी के बच्चे, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, डॉक्टर, ये सब बच्चे जाते हैं। और कहाँ के होते हैं? सब बिहार के बच्चे होते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट डीपीएस आर के पुरम और नोएडा सेक्टर 62 में और जीडी गोयनका में जाकर के देखिएगा तो बड़े बड़े पॉलिटिशियन और डॉक्टर और बड़े बड़े अधिकारी के लोग वहाँ पर पढ़ाई करते हैं। क्यों? क्योंकि सुविधा नहीं है आपके पास। तो हम कहीं ना कहीं चाहते हैं हमारे गांव समाज जो आज लाचार है उनके बीच में हम एक महावीर इंटरनेशनल के थ्रू क्यों नहीं हम उनको भी उस तरह से एक सुविधा प्रदान करें, शिक्षा को बढ़ाएं, शिक्षा व्यवस्था को और आगे लेकर के जाएं। और हमेशा हम तैयार हैं अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने युवा वर्ग के लिए, अपने उस लाचार लोगों के लिए जिनको हमारी ज़रूरत है। मैं नेता और जनप्रतिनिधि और लेखक और वक्ता नहीं हूँ सर, मैं एक आवाज़ हूँ। मैं एक आवाज़ को बुलंद करना चाहता हूँ उन लोगों को जिसकी ज़रूरत है। मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, किसी भी काम के लिए हो, सामाजिक सेवा हो तब, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो तब, चाहे वो हॉस्पिटलिटी हो तब, मैं हर कदम पर, हर जगह पर हमेशा हम अपने समाज के साथ, अपने ज़िले में, अपने गांव में आपको बिल्कुल ये सारी जो हम संघर्ष किए, इस बीच में लगा कि हमसे बहुत कुछ लोगों की एक अरमान है। जिस तरह से मेरी माँ का एक अरमान है, कहीं ना कहीं जो लोग हमसे मिले हैं उनका भी ऐसा लगता है कि ऋतुराज गए हैं तो हमारे लिए भी कुछ अच्छा करके ही आएंगे। ऐसा नहीं सोच के आए हैं कि वो आएंगे यहाँ पर कुछ हमारे बारे में ख़राब सोचेंगे और ख़राब करेंगे। अच्छा करने के लिए एक अच्छा सोच होना चाहिए और एक अच्छे सोच के साथ हम बिल्कुल, हम उस माँ का दर्द के लिए हमेशा हम तैयार हैं।